आज हमारा टॉपिक है सम संख्या विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर इवन नंबर बोलते हैं। हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था आप लोग को। इस वीडियो में हम सम संख्या विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर इवन नंबर समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको पहले संख्या समझा दूंगा। पहले मैं समझाऊंगा सम संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इवन नंबर क्या होती है। तो वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या क्या होगी? सम संख्या यानी इवन नंबर होगी। कैसी? जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाएं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाएं वही संख्या सम संख्या होगी। कैसे? तो जैसे ये सब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 डॉट 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 etc। ऐसी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं। अब जैसे ये सब क्यों है सम संख्या, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें कोई सी भी मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 14। तो 14 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा, 14 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा, 2 7 14। रिमाइंडर कुछ बढ़ रहा है, नहीं बच रहा है ना। रिमाइंडर कुछ बच रहा है यानी कि शेषफल कुछ बच रहा है, नहीं बचा है। तो शेषफल इसमें नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह 14 2 से कट गया है। पूरी तरह 14 2 से कट गया है। तो सम संख्या वही होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए। तो वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, यानी 14 पूरी तरह 2 से कट गई, इसका मतलब ये सम संख्या है। अब इसी तरह 16 को लेते हैं। तो 2 8 16, शेषफल कुछ बचा नहीं, 0 है शेषफल। तो इसका मतलब ये भी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि पूरी तरह विभाजित हो गई यानी पूरी तरह कट गई। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 288। अब 288 को जब 2 से विभाजित करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, ये कट जाएगा, 0 आएगा यहाँ। तो 8 उतरेगा, 2 चौक 8, ये भी कट गया। अब 2 चौक, अब 8 उतारेंगे तो 2 चौक 8, कट गया। शेषफल कितना है? 0 आया। तो इसका मतलब ये भी सब संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या। तो वह सम संख्या वही संख्या होगी जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जिसमें भाग देने पर शेषफल 0 बचे यानी 0 बचे। तो वही संख्या हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। ये कैसे होंगी? 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28, मतलब इसमें एक एक संख्या का गैप रहेगा। क्या? एक एक संख्या का इसमें गैप रहेगा। जैसे 2 और 4 के बीच में किस एक संख्या का गैप है, 4 और 6 के बीच में एक संख्या का गैप है, 6 और 8 के बीच में एक संख्या का गैप है। तो सम संख्या एक एक गैप करके आती है। मैं आप लोग को बता दूं, सम संख्या एक एक गैप करके आती है, एक एक नंबर। अब 2 और 4 में अभी मैंने बताया एक संख्या गैप है, 4 और 6 में एक संख्या गैप है। अब जैसे ये हो गई, मान लीजिए 284 और 286, इसमें एक संख्या गैप है ना। कौन सी संख्या? 285। 285 इसमें नहीं है, तो एक संख्या इसमें गैप करके है ना। तो इसका मतलब गैप करके है संख्या। तो 286 284 ये सब क्या है? सम संख्या है, क्योंकि ये पूरी तरह 2 से, अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये पूरी तरह 2 से कट जाएंगी। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे सम संख्या क्या होती है। अब जानते हैं विषम संख्या क्या होती है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप अगर समझ गए होंगे तो और अच्छी बात है, इसको तो भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताऊं। तो आइए देखते हैं हमारी इवन नंबर, इसको थोड़ा हटा देते हैं। सॉरी गलती हो गई, इसको थोड़ा हटा दो। मुझे यहाँ लिखना था क्या? ऑड नंबर, जिसको विषम संख्या बोलते हैं। हम समझने वाले हैं विषम संख्या, ऑड नंबर NUMB या विषम संख्या। तो आइए समझते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे। अभी तक हम क्या सीख रहे थे? सम संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या कैसी होगी? वो सम संख्या होगी। लेकिन विषम संख्या में कुछ ऐसे है कि वे संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, जिसमें शेषफल कुछ न कुछ बच जाए, वही संख्या हमारी क्या होगी? विषम संख्या कहलाएगी। हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या। अब ये संख्याएं कैसी होंगी? विषम संख्या कहते हैं। अब ये संख्याएं कैसी होंगी हमारी? देखिए 1 3 5
7 9 11 13 15 और 17 और 19 21 23 25 27 और 29 और 31 डॉट, हम इसको ऐसे करते हैं डॉट 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 etc. अब ये सब संख्याएं क्यों विषम संख्या है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इसमें से कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लूँ 15। अब इसको अगर 15 को मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 सत 14, तो कितना आ रहा है शेषफल 1। शेषफल कितना बचा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो शेषफल मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अगर शेषफल कुछ भी बचेगा तो ये संख्याएं सम संख्या नहीं होगी, वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएगी। अगर शेषफल अगर 2 से भाग देने पर अगर शेषफल कुछ भी बच जाता है 1 2 3 4 5 6 18 19 20 कुछ भी शेषफल बच जाता है तो वो हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। तभी होगी जब हम अगर 2 से भाग देंगे उस संख्या को, अगर शेषफल हमारा कुछ बच जाएगा तभी वो हमारी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब और कोई हम लोग बड़ी संख्या ले लेते हैं, कैसे मान लीजिए 289 को जब हम 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2, ये तो कट जाएगा। अब उतरेगा 8 2 चौक 8, ये भी कट जाएगा। अब उतरेगा 9, अब 2 चौक 8 और 9 में से 8 गए 1, तो 1 हमारा क्या बच गया, 1 हमारा ये बच गया शेषफल, 1 हमारा शेषफल बच गया। तो शेषफल बच गया तो इसका मतलब ये सम संख्या है नहीं, ये विषम संख्या है क्योंकि शेषफल बच गया। तो वे संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, वो ये संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे। अब जैसे 289 11 12 11 13 15 17 19 21 ये सब 2 से पूरी तरह नहीं कटेंगी, ये सब 2 से पूरी तरह नहीं कटेंगी, इसमें शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा। तो इसीलिए ये सब संख्याएं हमारी क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए और विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे। सम संख्या में रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए और विषम संख्या में शेषफल 1 2 3 4 चाहे जो आ जाए, अगर कुछ भी शेषफल आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगी, विषम संख्या। आई होप आप समझ गए होंगे विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ऐसी होती हैं 3 5 7 9 10। आप अपने दिमाग से ही सोच लीजिए, जो संख्याएं में शेषफल बच जाएगा वही संख्या हमारी विषम संख्या होगी, जो संख्या में हमारा शेषफल शून्य होगा वो हमारी सम संख्या होगी। आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आप लोग को रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में, इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ये इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा पार्ट 3 में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।